हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। अगर इसके पहले आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपके प्रॉफिट और लॉस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। आम के दाम में 20% की कमी से एक व्यक्ति 160 रुपए में 10 आम अधिक खरीद सकता है। कमी से पहले आम का दाम क्या था? आपको पहले बताना है कमी से पहले आम का दाम क्या था, मतलब इसका पुराना दाम क्या था, आरंभिक दाम क्या था। आपसे यहाँ पूछा है पुराना दाम, आरंभिक दाम। यहाँ आप देखिए 160 रुपये का 20% निकाल लीजिए। पहले देखिए कितना हो रहा है। तो यहाँ पे 160 का हम 20% जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 से 0, 0 से 32 रुपया। इस 32 रुपए में आपने 10 आम अधिक खरीदे हैं। 32 रुपए में आपने 10 आम, तो एक दाम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब 10 से डिवाइड करेंगे 3.2, 3 रुपया 20 पैसा। ये आपका जो आम का दाम आया है किसका है? नया दाम है। ये नया दाम आपका कितना है? 3.2, मतलब 3 रुपया 20 पैसा। और आपसे पूछा है पुराना दाम, तो यहाँ पर देखिए 20% कमी, मतलब 20% कमी मतलब 80। 80 की वैल्यू आपको दिया 3.2, और आपको बताना है किसका? 100% का, क्योंकि 100% ही ओरिजिनल दाम होता है। यहाँ पर देखिए 80 की वैल्यू आपको दिया है 3.2, और आपसे पूछा है 100 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 3.2 और ये आपका 80 इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 आप कट कर दीजिए। 8 चौके 32, 0.4। आप जब 0.4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 10 में तो ये हो जाएगा 4 रुपया। तो ये आपका हो गया। आम का पहले दाम कितना था? 4 रुपया, मगर जब इसमें 20% की कमी हुई तो इसका नया दाम निकल कर आ गया 3 रुपया 20 पैसा। दोनों दाम आप निकालना सीख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परीक्षाओं में अक्सर परेशान करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आज के बाद ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में परेशान नहीं करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर दिया है 20% की कमी से एक व्यक्ति 160 रुपए में 10 आम अधिक खरीद सकता है। कमी से पहले आम का दाम, तो 160 का पहले 20% निकाल लेंगे हम। यहाँ पे 160 का हम 20% निकाल लेंगे, तो 160 का जब आप 20% निकालेंगे 0 से 0 कट जाएगा 32 रुपया। इसी 32 रुपये में आपने 10 आम खरीदे हैं, तो एक आम का दाम निकालेंगे 10 से भाग कर देंगे। नीचे एक 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 3.2। 3.2 मतलब 3 रुपया 20 पैसा को अब आपको एक आम मिल रहा है। अब आपको बताना था कमी से पहले आम का दाम क्या था, मतलब उसका आरंभिक मूल्य क्या था। तो यहाँ पे देखिए 20% कमी हुआ, मतलब 80 की वैल्यू आपको दिया है 3.2। 80 की वैल्यू आपको दिया है 3.2। पूछा है 100 की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखे 3.2 बटे 80 इंटू 100। यहाँ पर आप 0 से 0 कट कर दीजिए। 8 चौके 32, 0.4 का मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे, 0.4 का मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे 10 चौके 40, और एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पेनों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर राम को 84 रुपए पहले से 8 पेन कम मिले, तो प्रत्येक पेन का आरंभिक मूल्य कितना था। यहाँ आप देखिए 40% की वृद्धि हुई, तो पहले आप 84 रुपए का 40% निकाल लेंगे हम। यहाँ पे 84 रुपए का आप 40% निकाल लीजिए। ये कर जाएगा 4 चौके 16, 4 अठे 32, 1 33, और एक 0 है तो एक अंक बाद 33 रुपया 60 पैसा। अब इसमें कितने पेन कम मिल रहे हैं आपको? 8 पेन। तो एक पेन का दाम आप यहां से निकाल लीजिए। 8 चौके 32 और एक बच जाएगा, और 8 दूना 16, 4 रुपया 20 पैसा। 4 रुपया 20 पैसा। और आपसे पूछा है पेन का आरंभिक मूल्य, मतलब ये 140% की वैल्यू है। 4 रुपया 20 पैसा, मतलब 140 की वैल्यू 4 रुपया 20 पैसा दिया है। आपको बताना है 100% की वैल्यू, क्योंकि आरंभिक मूल्य 100% होता है।
तो 140 की वैल्यू आपके सामने है 4 रुपया 20 पैसा, और निकालना है 100 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 4.2 अपान 140 इंटू 100, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 14 42 0.3 का इंटू 0.3 का जब मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 3 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आइए अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया 40% की वृद्धि हो जाने पर राम को 84 में पहले से 8 पेन कम मिले, तो प्रत्येक पेन का आरंभिक मूल्य, मतलब जब वृद्धि हो गई तो उसको 84 रुपए में 8 पेन कम मिले, तो पहले आप 84 का 40% निकाल लीजिए। 84 का हम 40% यहाँ पर हम निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा आपका, 4 32 एक 33, 336 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। 33.6 रुपए में आपको 8 पेन कम मिले, तो एक पेन का दाम कितना होगा? 8 से आप भाग कर दीजिए, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, ये निकल के आया 140 की वैल्यू कितनी है? 4.2। मतलब पेन जो अब इसमें पेन की प्राइस है नया मूल्य 4.2। अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे आरंभिक मूल्य ना होता, पेन का वर्तमान मूल्य क्या है? 4.2। मतलब इस वक्त आपको पेन 4 रुपया 20 पैसे का मिल रहा है, यही आपका नया मूल्य है। ये 140 की वैल्यू आपके सामने है 4.2, और आपको बतानी है 100 की वैल्यू। तो 4.2 अपान 140 इंटू 100, यहाँ पर आप देखिए 0 से 0 कट कर दी, 14 42 0.3 का इंटू करेंगे 10 में, ये हो जाएगा 3 रुपया। यही आपका आंसर होगा। यही पेन का आरंभिक मूल्य था, और नया मूल्य कितना है? 4 रुपया 20 पैसा। पेन का देखिए नया मूल्य आपका कितना है? 4.2 रुपया, और आरंभिक मूल्य आपका कितना है? 3 रुपया। यही आपका आंसर हो गया 3 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य किलोग्राम है, मतलब वर्तमान मूल्य आपसे पूछा है। यहाँ पर देखिए 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, क्योंकि जब 100 दिया है तो 20 जितना परसेंटेज निकालेंगे उतनी ही वैल्यू आती है। तो 100 रुपए का 20% जब आपने निकाला 20 आया। अब इसी 20 में आपने 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लिया, तो 1 किलोग्राम का दाम निकालेंगे, 4 पंजे 20, 5 रुपया। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। एक बार आइए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य आपसे पूछा है। यहाँ आप देखिए जब 100 का आप 20% निकालेंगे, जब वैल्यू आपको 100 दी है तो जितना परसेंटेज निकालेंगे उतनी ही वैल्यू आती है। तो जब आप 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आ गया निकल के, और इसी 20 रुपए में आपने 4 किलोग्राम नमक खरीदे हैं, तो 1 किलोग्राम नमक का दाम 4 पंजे 20, 5 रुपया होगा। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है। सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? मतलब अब सेब कितने किलो बिक रहा है ये आपको बताना है। तो 22,500 का हम पे 10% निकालेंगे, तो 22,500 का आप जब 10% जब निकालेंगे, तो यहाँ पर 10% जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 2250 रुपये। इसी 2250 रुपये में आपने 25 किलोग्राम सेब अधिक खरीदे हैं। इसका मतलब 25 से जब ये डिवाइड 25 नमा 225, 90 रुपया। मतलब इस समय सेब का मूल्य कितने किलो है? 90 रुपया। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर दिया 10% कमी होने पर 22,500 में 25 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकते हैं। तो पहले आप 22,500 का
10% आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 10% हमने निकाल लिया, जीरो से जीरो कट गया, 2250 रुपये आया। इस 2250 रुपये में आपने कितने किलोग्राम सेब अधिक खरीदे हैं? 25 किलोग्राम। तो 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 नमा 225, और ये जीरो बच जाएगा 90। 90 रुपया सेब का दाम है। इस वक्त सेब आपको कितने मिल रहा है? 90 रुपए में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।